राम राम साहब, सत्येंद्र सिंह की खामागणी आप सबको। आज सुबह खबर पढ़ रहा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सलमान खान और कुछ अन्य सहयोगी आरोपियों, जिसमें कि फिल्म स्टार तब्बू, नीलम वगैरह के नाम भी थे, उनकी अपीलों की जो सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है उसमें अपने आप को उससे अलग कर लिया और मुख्य न्यायाधीश से निवेदन किया है कि वह किसी और जज को यह मामला सुनने के लिए कहें। दोस्तों, 2018 में सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान और अन्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। उनकी अपीलें तब से हाईकोर्ट में लंबित सजा पर रोक लगा दी गई। क्या इस तरह के मामले जानबूझकर लंबित किए जाते हैं? समय दिया जाता है? क्या कारण है कि न्यायाधीश महोदय ने अपने आप को इस मुकदमे की सुनवाई से अलग कर लिया? ज्यादातर मुकदमों की सुनवाई से जजेस अपने आप को अलग करते हैं जबकि आशंका हो कि यदि वे इस मामले को सुनेंगे तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद उनसे कम है। इसके कई कारण होते हैं। जिन लोगों की अपील है उनसे उनके कोई पुराने व्यक्तिगत संबंध, या कोई फाइनेंशियल डीलिंग, या आरोपियों की तरफ से जज साहब के ऊपर उंगली उठाना कि साहब इनसे हमें उम्मीद नहीं है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह नहीं बताया जाता कि क्यों जज साहब ने अपने आप को उस मामले से अलग किया है। यह सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है। अब आप देखिए, ठीक है, ये एक परंपरा भी है और न्याय का सिद्धांत भी है, लेकिन क्या इसमें यह नहीं होना चाहिए कि जो भी जज अपने आप को मामले से रिक्यूज करता है लिखित में कारण बताए कि उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग क्यों किया है, जिससे आम जनता और दूसरे लोगों को पता लगे कि क्या कारण है इस निर्णय के पीछे। क्या अभियुक्तों ने उनको अप्रोच किया या कोई और कारण? लेकिन इन अभियुक्तों को, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, 5 साल की सजा हुई थी वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम में, और आज तक बड़े आराम से बाहर है। 18 से 26 आ गई है, 8 साल, और आज तक वहां हाई कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हुई है। यह है हमारी न्याय व्यवस्था। क्या मैं गलत हूं यह कहने में कि जो भी जज रिक्यूज करे वह लिखित में दे कि वह रिक्यूज क्यों कर रहा है, और वह ऑर्डर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं? क्योंकि बातें होती है ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, न्यायपालिका की पारदर्शिता के लिए बहुत ही जरूरी है, मेरा यह मानना है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको मेरी बात ठीक लग रही है या गलत? मेरे YouTube चैनल पर जाकर अपना कमेंट अवश्य दें। जय हिंद।